यार ये शार्क टैंक ना मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लगता है। कैसे कोई 10 मिनट में ये डिसाइड कर सकता है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट। या ये पैसे अपनी जेब से देते हैं या फिर चैनल देता है? वो सब तो ठीक है, बट एक बात बताओ, अनुपम ने सही में 200 इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। वैसे मुझे ना सबसे मस्त वो लगते हैं पीयूष भाई। वो हर एपिसोड में आके ना अपने चश्मों की मस्त मार्केटिंग करते हैं। और अमन, उनका बस चले तो वो सबको नौकरी पे रख ले। कौन है भाई? सर आप में से एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनोनिमस पॉपुलर है। तो अपनी स्टोरी आप है ना, आप अपनी स्टोरी बताइए। मैं हूँ अभिषेक और मैं हूँ लखनऊ से। पहले मैं सुडोनिमस ब्लॉग लिखता था गब्बर सिंह के नाम का। जब डिलीट करने की बारी आई तो मैंने सोचा, देखा कि अकाउंट गब्बर सिंह का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा ब्लॉग्स बंद, ट्वीट्स चालू। ट्वीट्स एंड ट्रोल्स में बढ़ने से पहले पढ़ने में ध्यान लगाया। इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए भी करी। बहुत सारी जगह मैंने जॉब भी करी और अच्छी जगह जॉब्स करी, लेकिन जो संतुष्टि अपना काम करने में वो कहीं नहीं। आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। हाँ, याद है, मुझे याद है। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और नहीं उम्र नहीं था, तो खुलवाए वो ट्वीट जरा। एक ना कहावत है, एवरी डॉग हैज हिज डे। गुड वन। आज के डॉबरमैन तो हम हैं। लॉकडाउन के टाइम पे जब मैंने एग्जिट ले लिया था, उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया और वो था डॉट रिव्यू, और वो सिंपल फन के लिए था। मुझे टेक नहीं आता था, दीपक उसमें फोड़ू थे, तो हमने बोला यार एक काम करो, तुम अभी क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा यार ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसको देख लेते हैं। तो डॉट रिव्यू का मतलब बहुत सिंपल था। हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिकली जहाँ पे जाके आप कुछ भी इन्वेस्टर्स के बारे में जान सकते हो, उसमें हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की, और जिस कम्युनिटी का नाम था फाउंडर फोरम। तो जहाँ पे आके फाउंडर कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही है नहीं या तो स्टार्टअप कर लो या मेरे साथ रह लो। फाउंडर ऐसी बातें करते हैं कि ये गर्लफ्रेंड ये हो। ये डिस्कशन फोरम है कि गॉसिप फोरम? नहीं, डिस्कशन फोरम जहाँ पे ये भी है कि रियलिस्टिक एग्जांपल की सम इन्वेस्टर इज सेइंग कि आप ग्रोथ में फोकस करो। ये बेहतर एग्जाम्पल है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमने देखा कि उस पे बहुत हाई एंगेजमेंट आ रहा है, और मुझे एक बड़े स्केल का प्रोजेक्ट शुरू से ही करना था 2012 से, कि मतलब मेक इट समथिंग रियली रियली बिग। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर तक सीमित नहीं है। तब हम अभिषेक से मिले गुड़गांव में, डिस्कस किया पूरा आइडिया, और अभिषेक सुडोनिमस अकाउंट ऑलरेडी एक रन करते हैं ट्विटर पे। तो वहां से फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया। वी टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 months टाइम ट्राई टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर हमने डिसाइडेड द नेम जोरो। जोरो। तो जोरो क्या करती है? मास्क ऑफ जोरो था ना, हाँ। तो वहां से आया था उसका नाम। ठीक है, तो ये अनोनिमस प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीबॉडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, फुल स्टॉप। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, अनोनिमस क्या होता है, सुडोनिमस क्या होता है? एनोनिमस क्या है कि कोई किसी की पहचान, किसी का नाम नहीं पता आपको। सिमिलरली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपकी कंपनी है, कोई एक प्राइवेट ग्रुप बनाया, 40 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आप उस ग्रुप पे वो 40 लोग जो हैं वो आपको पता है कि आपकी कंपनी कहीं है, लेकिन कौन क्या है ये नहीं जानते। तो ये सुडोनिमस है। आपका अनोनिमस है। हमारा देखिए, हमारा सुडोनिमस प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप आओगे इस पे तो ग्रुप्स हमारा बहुत बड़ा फीचर है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। थोड़ा ग्रुप उसमें दिखा दो ना, प्रोडक्ट ही दिखा दो। हाँ। तो आप जब ज्वाइन करते हैं बेसिकली, तो आपको ये बताता है कि ओटीपी पूछते हैं आपसे, तो मैं अभी नंबर डाल देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और हम आपको एक यूनिक यूजर नेम तुरंत दे देते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं बाय द वे। आपने कॉन्टैक्ट क्यों सिंक किया? आप तो एनोनिमस। ये वही सुडोनिमस वाली बात है कि अगर मैंने कॉन्टैक्ट सिंक किया है, मतलब कि मुझे पता है कि मेरे कॉन्टैक्ट में लोग हैं, तो वो एक सुडोनिमस तो नेटवर्क। खाली उन्हीं से बात करूंगा मैं। हाँ, आप कर सकते हो। चाहो तो कर। चाहो तो उनसे बात। ऊपर देखिएगा तो हॉट ऑन हुड है, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है ट्विटर पे। आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं चीजें। इसमें क्या होता है कि आपके जो ग्रुप आपने खुद बनाए हैं या खुद ज्वाइन किए हैं, वो यहाँ पे आते हैं योर ग्रुप्स में, और जो पॉपुलर ग्रुप्स हैं वो हॉट ग्रुप्स हैं। बेसिकली जैसे सैलरी कंपैरिजन ग्रुप है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब देखिए लोगों ने क्या क्या शेयर कर रखा है। आई एम वर्किंग SBI getting 70K plus 1 month and other perks like petrol, furniture। अब इस पे लोगों ने पूछा कि क्या मैं MBA करूँ कि नहीं करूँ, तो लोगों ने डिसाइड आंसर दिया इसको। कितने लोगों ने आंसर दिया? 20 कमेंट्स हैं इसके तो ऊपर। बहुत ही कम है 20 तो। अभी तो हमने शुरू ही किया है, तो मार्केटिंग चालू भी नहीं की है।
पर लास्ट वैल्यूएशन कितने राउंड पे किया था? 112 करोड़। 112 करोड़। और अब आप आए हो 600 करोड़ लेने के। ठीक, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊं। जल्दी से। ग्लोबली जितने भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो वैल्यूएशन डिपेंड करता है 2 फैक्टर, अच्छा, द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड वेलोसिटी एंड टाइम बेसिकली, कि कितना बड़ा मार्केट है आप एड्रेस कर रहे हैं और किस वेलोसिटी से आप ठीक है। आपने सोचा कि 600 करोड़ ठीक है। आपने सोचा शार्क तो नेगोशिएट करेंगे ही, तो 600 करोड़ लगा लेते हैं। आप प्री रेवेन्यू है, हाँ प्री रेवेन्यू तो नंबर्स की कोई मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करने का नहीं, कोई नहीं, फायदा नहीं, यूजर्स की बात। बिल्कुल ओके, थैंक यू। बिल्कुल। आपके पास कितने ग्रुप से और कितने लोगों को ऑनबोर्ड किया है? तो हमारे पास अभी करीब प्लेटफॉर्म में 5000 ग्रुप बने हुए हैं। टोटल यूजर्स करीब हमारे 7.5 लाख यूजर्स हैं उसमें। उसके अराउंड 30% उसका मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। तो कितना हो गया? 2,40,000 करीब। अच्छा, उससे डेली एक्टिव यूजर्स कितने? 60,000 डेली एक्टिव यूजर्स हैं। पर डे पोस्ट कितने होते हैं, क्योंकि कंटेंट सीडिंग नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? सो बेसिकली 10% यूजर्स जो आते हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। 10% न्यू थ्रेड्स चालू होते हैं या एक थ्रेड में रिप्लाई भी आप काउंट कर रहे या हैं? रिप्लाई भी कॉन्टैक्ट है। रिप्लाई एंड पोस्ट बोथ, एक बार न्यू थ्रेड्स कितने चालू होते हैं वो बता दीजिए। वो 30-70 है। तो 1800 न्यू पोस्ट आती है। यस, अब ये बताइए जो थ्रेड्स 1800 न्यू पोस्ट आते हैं उसमें ऑन एन एवरेज कितने रिस्पॉन्सेज आते हैं? क्लोज टू बी आई थिंक 5-6 दैट्स इट। ऑन एन एवरेज। किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में 0 होगा। 6 रिस्पॉन्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन चाहिए होगा पर पोस्ट। आई टॉक ऑनेस्टली, देखिए क्या है कि 45 डेज में जो ग्रोथ हुई है ना, सारे नंबर्स हिले हुए हैं। अभी एवरेज बताना ना किस टाइम पे कि ये एवरेज क्या है, मे बी दैट एवरेज वुड बी 1 मंथ ओल्डर डेटा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं आपको 2 महीने बाद बताऊंगा डेटा तो वो डेटा काफी डिफरेंट हो। देखिए आपका जवाब मुझे बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि आपका अगर सोशल नेटवर्क बना रहे हो आप तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्ट आई उसमें लोगों ने कितने Engagement. रिस्पॉन्स की एंगेजमेंट रेशो कितना आया, राइट? इट इज नॉट अ प्रोडक्ट मार्केट फिट येट अंटिल आपके एक पोस्ट पे जबरदस्त एंगेजमेंट है। आप ट्विटर में आपने देखे जो आप गब्बर सिंह चलाते हैं, आपके एक पोस्ट पे कितने आते हैं बताइए लाइक्स? नहीं देखिए, मीट्रिक दीजिए अपनी। 60-70 आते हैं एटलीस्ट रिप्लाई।